वह आज है 19 अगस्त 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नगर वन या शहरी वन योजना के क्रियान्वयन के लिए किस शहर का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ईटानगर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन या शहरी वन योजना के क्रियान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का चयन किया है। यह योजना सार्वजनिक और निजी साझेदारी के आधार पर देश भर के 200 शहरों में वन बनाने की परिकल्पना करती है। मंत्रालय की तरफ से इसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अनुदान भी दिया जा चुका है। तो राइट, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ईटानगर। तो बात की गई है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, वर्तमान में मुख्यमंत्री ओसामा शाह समाजसेवी, वर्तमान में गवर्नर बीडी मिश्रा, विधानसभा सीट 60, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और गठन की बात की जाए तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। और बात करें ये अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये कल गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL का आयोजन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो नवंबर 2020 में शुरू होने वाली ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग 2020 का सीजन नवंबर 2020 में शुरू होने वाले इंडियन सुपर लीग 2020-21 का सीजन गोवा में आयोजन किया जाएगा। इंडियन सुपर लीग का यह 7वां संस्करण होगा और इसका आयोजन गोवा के 3 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, GMC स्टेडियम, GMC एथलेटिक स्टेडियम और तिलक स्टेडियम वास्को में किया जाएगा। तो राइट, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अब बात करते हैं गोवा की, जिसकी राजधानी है पणजी, वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर सत्यपाल मलिक, विधानसभा सीट 40, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा की टोटल 1 सीटें वर्णित है। और बात करें हाल ही में 50वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। वहीं शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले HIV टेस्ट अनिवार्य करने का पहला राज्य गोवा बना है। वहीं डाबोलिम एयरपोर्ट पर देश का पहला GIT टैग को शुरू करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है, IPL 2020 का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 वर्ष 2020 के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप बन गया है। उनका यह करार 3 साल के लिए किया गया है, लेकिन अगर भी वो वर्ष 2021 और 22 का टाइटल छोड़ने के बाद ही ड्रीम 11 को 3 साल का स्पॉन्सरशिप दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसे इस साल का स्पॉन्सरशिप दिया गया है, जिसकी कुल बोली 222 करोड़ रुपये में लगाई गई है। तो राइट, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ड्रीम 11। ड्रीम 11 क्या है? तो ये एक ऑनलाइन गेमिंग है। तो बात की गई IPL की। तो IPL की स्थापना 2007 को की गई। वहीं उसका पहला टूर्नामेंट 2008 में किया गया, जिसका खिताब राजस्थान रॉयल्स ने लिया था। और इसमें IPL में बात की जाए टोटल टीम की, तो टोटल 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। और वर्तमान में चैंपियन की बात की जाए, यानी कि वर्ष 2019 का चैंपियन मुंबई इंडियंस, जो कि 4थी बार विजयी रहा, और इसका उप विजेता चेन्नई सुपर किंग रहा। तो राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड को लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। तो निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड यानी कि KGC नामक का एक कृषि ऋण कार्ड को लॉन्च किया गया है। इस कार्ड का लाभ 45 लाख
सैन्य और अर्धसैनिक के परिवारों को कृषि की ज़रूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्ड 10 लाख रुपये का बीमा कवर के साथ दिया जाएगा और इस कार्ड के माध्यम से फसल के उत्पादन, फसल के बाद रखरखाव और उपयोग की ज़रूरतों के लिए वितरित किया जाएगा। यानी यह सौर्य किसान गोल्ड कार्ड जो है ये सेना, सैन्य और अर्धसैनिक के परिवारों को दिया जाएगा। राइट, तो इसका सही हो गया आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। अब बात करते हैं HDFC की गई है तो इसकी स्थापना अगस्त 1994, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई, वर्तमान में चेयरमैन CM वासुदेव, वर्तमान में MD जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं आदित्य पुरी, और इसके संस्थापक बीबू वर्गीज रह चुके हैं। तो राइट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता। जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने वर्ष 2020 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता है। लुइस इस वर्ष अब तक टोटल 6 रेसों में से चौथी बार इस रेस को जीता है। हैमिल्टन की टीम के साथी वाल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो राइट, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिजिटल अपनाएं अभियान की नामक शुरुआत किस बैंक ने किया है। यानी डिजिटल अपनाएं अभियान, तो इसका सही आंसर, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को डिजिटली बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत किया है। इस अभियान के तहत बैंक रुपे डेबिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए पहला वित्तीय लेन देन पर PM केयर फंड की ओर से 5 रुपये का योगदान करेगा। यह अभियान 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। यानी इस अभियान के तहत PM केयर फंड से पहला ट्रांजैक्शन करने पर 5 रुपये का योगदान PNB बैंक की तरफ से दिया जाएगा। राइट, तो बात करते हैं PNB की गई है तो जिसकी स्थापना 1885 में लाहौर में किया गया था। उसमें ये लाहौर पाकिस्तान में थी। वर्तमान में इसके मुख्यालय नई दिल्ली और इसके वर्तमान में अध्यक्ष सुनील मेहता को बनाया गया है। तो राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है किसने फिट फ्रीडम रन नामक अभियान को लॉन्च किया। जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ITBP। तो ITBP ने फिट इंडिया आंदोलन के तहत देश में अपनी सभी सीमा चौकियों और संरचनाओं पर फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा 15 अगस्त 2020 को किया गया था। वहीं इसकी समापन इस खेल का समापन 2 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। यानी कि गांधी जयंती के दिन इस खेल का समापन किया जाएगा, इस अभियान का समापन किया जाएगा। तो और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि 1 फीट भारत के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। तो राइट, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ITBP। अब ITBP की बात की गई है तो ITBP की बात करते हैं तो बात करते हैं इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962, वर्तमान में हेडक्वार्टर नई दिल्ली और वर्तमान में महानिदेशक श्री विक्रम श्रीवास्तव है। तो राइट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है अमेरिका ने किस देश को F-16 जेट के 66 जेट बेचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। तो अमेरिका ने ताइवान को F-16 जेट के 66 जेट इंजन बेचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस जेट का निर्माण लॉकहीड मार्टिन कॉकपोर ने किया है। वहीं ताइवान में टोटल बात की जाए तो टोटल ताइवान के साथ अमेरिका और ताइवान के बीच में टोटल 90 जेट को बेचने की घोषणा की गई है, जिसमें इस जेट की पहली बिक्री साल 2019 में की गई थी
और इसे साल 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो राइट, तो बात की गई है ताइवान की, तो ताइवान की राजधानी ताइपे है। वर्तमान में राष्ट्रपति सा इंग वेंग, और मुद्रा की बात की तो नई ताइवान डॉलर है। ठीक है, तब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राकेश अस्थाना। तो ये है राकेश अस्थाना। तो गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक वह ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी यानी कि BCAS और नारकोटिक्स के कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के प्रमुख पद पर तैनात थे। और राकेश अस्थाना को साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पद का भी अतिरिक्त पदभार दिया गया है। तो राइट, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राकेश अस्थाना। अब बात की गई है BSF की, तो BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया। वहीं मुख्यालय नई दिल्ली और वर्तमान में महानिदेशक राकेश अस्थाना बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। तो राइट, तो इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हाल ही में बांग्लादेश नौसेना का कौन सा जहाज गोवा पहुंचा? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, संग्राम। तो संग्राम नामक जहाज बांग्लादेश नौसेना का जहाज गोवा के बंदरगाह में पहुंच गया है। तो बांग्लादेशी नौसेना जहाज BNS संग्राम गाइडेड मिसाइल स्टील्थ कॉन्वेंट 17 अगस्त को गोवा के मरगोवा बंदरगाह पहुंच गया। यह जहाज भारत में बांग्लादेश उच्चायोग में मुख्यालय, गोवा नौसेना क्षेत्र और सरकारी रक्षा सलाहकार के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त किया गया। तो राइट, तो संग्राम नामक जहाज गोवा भी हाल ही में पहुंचा है। तो राइट, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, संग्राम। तो बात की गई है बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और मुद्रा टका है। तो राइट, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।